देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है। ओ मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। नमस्कार, हेलो, हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरे ओनली लव पर। तो वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं था आने का, लेकिन मैंने सोचा आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो। मूड इसलिए नहीं था कि यूट्यूब की वजह से मूड मेरा ऑफ हो चुका है, तो मन नहीं करता मेरा इस पर काम करने का। एनीवेज, आप लोगों का मूड अगर ऑफ है तो ठीक हो गया होगा, आई नो दैट। और तो जैसा कि मैं कहती हूँ आपसे कि क्या नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं कहूँगी जो आप स्किप कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि छोटा सा एक रिकैप ले लेती हूँ मैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, रावी जो है अपसेट होती है कश्यप से। तो ना वो उससे फ़ोन पे बात करती है ठीक से, ना कॉलेज में बात करती है। कॉलेज के दौरान वो उसे काइंड ऑफ इग्नोर करती है। तो ना कश्यप को देखती है, ना उसके इम्पोर्टेंस देती है उसके हिसाब से, कश्यप के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू कश्यप, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ऐसा है नहीं, आप सबको भी पता है, आप सब जानते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो घर जाने के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद शिवी को तो पहले ड्रॉप कर देती है रावी। तो अपने घर पहुंचने के बाद वो दो सर्वेंट पर थोड़ा सा रूड हो जाती है, थोड़ा सा बस। तो उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। कश्यप उससे सवाल करती है कि क्यों वो ऐसा कर रही है और कौन ऐसा करता है, किसी का गुस्सा किसी और पे कौन निकालता है। तो यही वो पूछती है उससे। तो कश्यप पूछती है रावी से कि ऐसा कौन करता है। तो रावी भी उसके बाजुओं को पकड़कर उसे सवाल करती है कि ऐसा कौन करता है जैसा तू कर रही है। तो जो कश्यप है उसके लफ्ज़ों के जवाब को अपने होठों से देती है। वैसे होठों से ही दिया जाता है लफ्ज़ तो उसी के ज़रिए निकलते हैं, लेकिन वो अपने होठों से कुछ अलग ही देती है। तो उसका जो वो वाली फीलिंग है, उससे पार पाने के लिए, उसका सामना करने के लिए, कह सकते हैं, रावी का जो एक हाथ है वो अपने दिल पर रख देती है। दिल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो वो अपने दिल पे तो उसका हाथ रख देती है, लेकिन अपना हाथ कश्यप के ब्रेस्ट पे पाके रावी की धड़कनों की हालत ख़राब होने लगती है। तो ये दोनों अपनी इन धड़कनों के साथ एक प्यार शेयर करते हैं, एक प्यार भरा किस शेयर करते हैं। और किस लगभग पूरा ही हो जाता है, लेकिन लगभग होता है। तब तक दरवाजे पर नॉक हो जाती है। बाहर सर्वेंट है जो रावी की कॉफ़ी लेकर आया हुआ है। तो रावी अपनी कश्यप को बेड पर बिठा देती है। और यहीं तक पहुंच गए थे ना, और क्या सुनने में लगे हुए हो। यहीं तक तो पहुंचे थे। तो चलिए आगे लेके चलती हूँ मैं आपको थोड़ा सा।
तो रावी जो है वो ट्रे लेकर आती है, उसे सॉरी वेटर को जो है पेस्ट्रीज लाने के लिए भेज देती है। अपने पैर से दरवाज़ा बंद कर देती है, बेड के पास आती है, ट्रे को साइड में रख देती है और अपने हाथ को कश्यप के चेहरे के सामने करती है। तो जो नज़रें नीचे थी शाय होकर कश्यप की, वो हल्का सा उठती हैं, रावी के हाथ को देखती हैं। रावी के हाथ को देखने के बाद फिर ऊपर होती हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, और रावी की नज़रों में देखती हैं, नज़रों में पाती है कश्यप की नज़रें जो बेइंतहा खुशी है, वो उसकी नज़रों में ही दिख रही है। और उसी नज़रों की वही नज़रें उसे देख रही हैं कश्यप को, और उससे कह रही हैं कि हाथ पकड़ लो मेरा। तो कश्यप उन प्यारी निगाहों का कहा कैसे टाल सकती है, तो वो अपना हाथ अपनी रावी के हाथ में दे देती है, और रावी कश्यप का हाथ अपने हाथ में आते ही उसे अपनी ओर एक झटके से खींच लेती है और अपनी बाहों में भर लेती है। कश्यप के दोनों हाथ को अपने गले में डाल लेती है और अपने हाथों को कश्यप की कमर से बांध देती है। अपनी निगाहें हल्की सी नीचे करके कश्यप को देखती है, तो उसे उसका सर ही नज़र आता है। हाइट डिफरेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इन दोनों का, तो इतना नहीं है लेकिन है। तो उसे सिर्फ कश्यप का सर, खूबसूरत बाल कह सकती हूँ, नज़र आते हैं। तो वो उन्हीं बालों पर एक किस कर देती है और कहती है लुक एट मी। कश्यप जो है वो धीरे से अपना चेहरा उठाकर ऊपर करती है, अपनी निगाहें नहीं। जब कश्यप का चेहरा अपने सामने पाती है रावी, तो कश्यप के होठों को चमकता हुआ पाती है और ये बात नोट करती है कि उसके होठों के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा सा, जो उस होठों के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा गीला हो गया है, या फिर यू नो दैट उसकी सलाइवा से हो गया ये, या फिर दोनों का मिक्स सलाइवा हो सकता है तो रावी अपने सीधे हाथ को कश्यप की कमर से हटाती है और कश्यप के होठों के आसपास का एरिया जो है वो साफ़ करती है और कहती है कि बहुत खूबसूरत होंठ हैं तेरे। ये सुन के कश्यप अपनी नज़रें उठाती है और रावी को देखने लगती है, तो रावी मुस्कुरा देती है और कहती है और आँखें भी बहुत खूबसूरत हैं। ये कह के रावी कश्यप के माथे को चूम लेती है और कश्यप जो है वो प्राउड फील करती है। तब तक दरवाजे पर फिर एक बार नॉक होती है, तो रावी को कश्यप के माथे से, जो रावी जो है वो कश्यप के माथे से अपने होठों को हटाती नहीं है, मतलब हल्का सा हटाती है, पूरा नहीं हटाती है, और फिर इरिटेट हो जाती है उस नॉक से। और वैसे ही वो बोलती है कि अबे यार ये मुझे ना जीने नहीं देंगे मुझे। रावी इतना ही बोल पाती है, तभी कश्यप रावी का चेहरा अपनी तरफ करके कहती है अरे अभी भी ऐसे बोल रहे हो। तो रावी कहती है कि किसी न किसी को हमारे बीच में ही आना होता है, क्या इन लोगों को और कोई काम नहीं है हाँ। और मुंह बना लेती है। तो कश्यप जो है वो कहती है अरे आप ही ने तो कुछ मंगवाया है ना उससे। तो रावी जो है उसे ख्याल आता है कि उसने मंगवाया है, तो कहती है ओह हाँ। और वो अपनी आंखें बंद करके भूलने का नाटक करती है, रिएक्ट करती है ऐसे कि जैसे वो भूल गई थी। तो रावी कहती है एक सेकेंड तो यहाँ बैठ। कश्यप को बेड पर बिठा देती है और कहती है आई विल कम इन 2 सेकेंड। ये कह के रावी गेट के दरवाजे के पास जाती है, डोर ओपन करती है और कहती है आ गए आप, बिना नॉक किए नहीं बताया जा सकता हाँ, नॉक करने में लगे रहते हो यार सब तुम लोग रावी जो है उससे पेस्ट्रीज़ का बॉक्स प्लेट जो भी है वो ले लेती है और कहती है ठीक है आप जाइए आप, और हाँ आपको नॉक मत करना ठीक है सर्वेंट से। और वापस आके बेड पर वो बॉक्स रख देती है, बॉक्स प्लेट कुछ भी,
चाय और कॉफ़ी भी वहीं रख देती है और थोड़ी टूनी है हुई कश्यप से कहती है, ओए। तो जो कश्यप है वो बिना सीधे देखे बोलती है। तो रावी कहती है, मेरी तरफ देखना, वहाँ क्या देख रही है, वहाँ कुछ है क्या, क्या हुआ? अभी तो मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो ये बात सुन के कश्यप सीधी हो जाती है और बोलते हुए सीधे होती है कि क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन? ये बोलते हुए उसकी नज़रें पेस्ट्रीज पर पड़ जाती हैं। तो कश्यप जो है क्वेश्चन भूल जाती है और कहती है कि वाह पेस्ट्रीज। और रावी की तरफ देख के कहती है कि वो भी ब्लैक करंट। तो रावी जो है वो कश्यप को बड़ी हैरानी से देख रही होती है, सरप्राइजली देख रही होती है, क्योंकि उसने कश्यप को इस वाले मूड में देखा नहीं है कभी। तो सरप्राइज़ होके देखती है वो कश्यप को, अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है कि हाँ पेस्ट्रीज और ब्लैक करंट, और वो बॉक्स उठाकर कश्यप के सामने करती है। कश्यप बहुत बड़ी स्माइल देती है और एक पीस उठा लेती है एक छोटे से बच्चे की तरह और कहती है, थैंक यू सो मच। रावी मुस्कुराकर बॉक्स नीचे रख देती है, बॉक्स प्लेट जो भी है, और कश्यप को देखने लगती है। कश्यप वो एक, जैसे कि मैंने कहा, एक बच्चे की तरह पेस्ट्रीज खाना शुरू कर देती है। रावी बहुत प्यार से उसे देख रही होती है, मगर वो कश्यप को इस टाइम छेड़ना नहीं चाहती, वो उसे खाने देना चाहती है। और कश्यप जो है वो पेस्ट्रीज खाने लग जाती है। रावी को कुछ देर तक देखने के बाद कश्यप जैसे खा रही है, जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चे की तरह खा रही है, तो पेस्ट्रीज का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा या तिनका कह सकते हैं, वो उसके लिप्स के जो जस्ट कोने पर लग जाता है। ये जो हमारे लिप्स स्टार्ट होते हैं ना, दोनों जहाँ जुड़ते हैं वहाँ लग जाता है। तो रावी बॉक्स और चाय की प्लेट, कॉफ़ी की प्लेट जो भी है वो पता नहीं कहाँ रखती है, लेकिन रख देती है, वहाँ से हल्का सा सरका देती है और कश्यप के करीब हो जाती है। अपने करीब आने पर कश्यप रावी को देखने लगती है और पेस्ट्री खाना बंद कर देती है और फिर रावी कहती है कि तेरा फेवरेट है ब्लैक करंट। तो कश्यप जो है एक छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा उसके सामने करके कहती है, बहुत, आपको भी पसंद है। तो रावी जो है कश्यप के होठों के पास लगे तिनके को अपने होठों से पकड़ लेती है और कहती है, हाँ अब तो इससे ज़्यादा फेवरेट कोई नहीं है। रावी के ऐसा करने से कश्यप थोड़ा सा घबराने लगती है और पेस्ट्रीज खाना बंद, जैसे मैंने कहा था कि खाती नहीं है, तो रावी कश्यप के चिन्ह को उठाती है, अपने चेहरे के सामने करती है और कहती है कि क्या हुआ? हाँ, फिर दूर करने का इरादा है? तो कश्यप जो है अपनी गर्दन को हिलाकर मना करती है कि नहीं। रावी करीब आते आते दोबारा से कश्यप के होठों को अपने होठों में पकड़ लेती है और उसे चूमना शुरू कर देती है। कश्यप की वही फीलिंग फिर से उसके सामने आने शुरू हो जाती है। वो परेशान होना शुरू हो जाती है और जिस हाथ में उसने पेस्ट्रीज पकड़ी होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, वहीं कहीं छूट जाती है, बेड पर गिर जाती है। कश्यप अपने आप से रावी को दूर नहीं करना चाहती इस बार। रावी वो सिर्फ कश्यप के होठों में गुम हो गई है, उसे लगातार चूमे जा रही है। कश्यप ने अभी शुरू नहीं किया है, उसका साथ देना शुरू नहीं किया है, मगर कश्यप वही चीज़ फील कर रही है और अब हैंडल नहीं कर पा रही है। अब हो चुका है उसकी वो फीलिंग जो है वही वाली, और वो इस बार रावी को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती, तो वो वही करती है। रावी का एक हाथ पकड़कर वापस से अपने लेफ़्ट वाले ब्रेस्ट पर रख देती है
और एक लंबी सी सांस भरती है। अब कश्यप को तो सांस आ जाती है एक लंबी सी, लेकिन जैसा वो कर रही है, जो उसने किया, उससे रावी की सांस थम जाती है और उसके बदन में जैसे एक करंट सा लग गया हो, एक लहर दौड़ गई हो। वो अपने लिप्स को कश्यप के होठों से हटा लेती है, मगर कश्यप वो ऐसा होने नहीं देती। जिस रास्ते पर रावी अपने होठ पीछे करती है, उसी रास्ते पर कश्यप सीधा उसके होठों को अपने होठों में पकड़ लेती है और फिर रावी के ऊपर वाले लिप्स को किस कर देती है। उसके बाद जो दोनों लिप्स के बीच में जो एक लकीर होती है, कश्यप उस पर किस कर देती है। बेसिकली वो चाहती है कि रावी के होंठ जो है वो शुरुआत करना शुरू करें। और जो सोए हुए हैं, शांत हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि रावी के लिप्स जो शांत हैं, उन्हें जगाना चाहती है कश्यप। तो रावी के ऊपर वाले लिप्स को किस करने के बाद जो दोनों लिप्स के बीच में जगह है, वो वहाँ किस करती है। तो कश्यप की जो उकसा देने वाली हरकत है, वो अपने होठों पर पाकर रावी से वेट नहीं होता, वो झट से कश्यप के दोनों लिप्स को अपने दोनों लिप्स में भर लेती है और कश्यप को भी झट से बेड की तरफ झुका देती है। मतलब जब उसने कश्यप के लिप्स को अपने लिप्स में भरा, तो उसी वक्त उसने कश्यप को भी बेड की तरफ झुका दिया। कश्यप भी रावी के होठों को बड़े ही डिलाइट तरीके से चूमने में लगी हुई है। रावी ने कश्यप को बेड पर लिटा दिया है और उसकी बॉडी का अपर वाला हिस्सा जो है कश्यप के ऊपर आ गया है। कश्यप पे उसके वेट का बर्डन ना पड़े, इसलिए रावी अपना वो हाथ जो कश्यप के ब्रेस्ट पर है, वहाँ से हटाकर उस पर टेक लगाना चाहती है और वो हटाने भी लगती है। तभी कश्यप उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, रावी के होठों में अपने होठों को रखे हुए कहती है, हाथ मत आइएगा। रावी ये सुन के अपनी आईब्रो श्रिंक कर लेती है और अपना हाथ नहीं हटाती और फिर से ये दोनों एक दूसरे के होठों के साथ बिजी हो जाते हैं। कश्यप अपने एक हाथ के रावी की गर्दन के ठीक ऊपर वाले हिस्से के बालों में फेरने लगती है और दूसरे ये जो हमारी गर्दन है बैक पीछे, उसके ऊपर उन बालों में अपने हाथों को रखकर अपने हाथ को फेरने लगती है और दूसरे हाथ से रावी की कमर को पकड़ लेती है। रावी उसका एक हाथ तो कश्यप के दिल को थामे हुए है और दूसरे हाथ से उसने अपने आप को कश्यप पर बल देने से रोका हुआ है। इसका मतलब है कि उसने एक हाथ से अपने आप को बेड से लगा रखा है और अपने आप वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। कश्यप रावी के नीचे वाले होंठ को अपने दांतों में दबा लेती है और हल्के से बाइट कर देती है। रावी ये फील करके मुस्कुरा देती है। कश्यप फिर से रावी के लिप्स के बीच की जगह को बार बार छोटे छोटे किस करने लगती है। तभी बगल में पड़ा रावी का जो फ़ोन है वो रिंग होना शुरू हो जाता है। तो रावी अपने लबों को कश्यप के लबों में रखे ही बोलती है कि ये दुनिया मुझे प्यार करने नहीं देगी, ना प्यार करवाने देगी, कोई ना कोई मेरे बीच में आ जाता है, मार डालूंगी मैं इस दुनिया को। ये सुन के कश्यप हंस देती है और कहती है, अपने होठों से रावी के होठों को छोड़ के, मतलब थोड़ा दूर करके मगर टच किए हुए ही कहती है, रिसीव कर लीजिए, और एक छोटा वाला किस कर देती है और रावी से दूर होने लगती है। तो रावी बोलती है कि अरे अरे कहाँ? तो कश्यप कहती है, आपको फ़ोन उठाना है ना? तो रावी कश्यप के बगल में लेट कर, मतलब अभी उसने, समझ रहे हो ना आप, अभी उसने अपने आप को टिकाया हुआ था, अब वो उसके बगल में लेट जाती है और अपने दूसरे हाथ से फ़ोन को पकड़ती है। हाँ, उसे पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा सर्कस वर्कस करनी पड़ती है उसे फ़ोन उठाने के लिए, मगर वो अपना वो वाला हाथ नहीं हिलाती जो कश्यप के ब्रेस्ट पर है।
अकॉर्डिंग टू कश्यप उसके दिल पर मगर तो आखिरकार जो है रावी फ़ोन पकड़ ही लेती है और बोलती है कि यही है। वो फ़ोन पर देख कर कहती है कि यही है। मैं ठीक कह रही थी, मैं ठीक कहती हूँ, इसे कबाब में हड्डी है ये। कश्यप जो रावी के बगल में है वो रावी से बिल्कुल चिपक जाती है, जिससे रावी की हेलो में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करके हेलो कहना चाहती है, कश्यप ये हरकत कर देती है, वो बिल्कुल चिपक जाती है उससे। तो रावी जो है वो कहती है हेलो। तो जो शिवी है, जो शिवी का फ़ोन था ये, तो शिवी जो है सामने से क्या हो गया, ऐसे क्यों हेलो बोल रही, करंट वरंट लगा क्या? तो रावी जो है कश्यप को देखते हुए कहती है कि अबे यार तेरी टाइमिंग सही रहती है बिल्कुल, तुझे पता लग जाता है क्या कुछ? वो बात तो कर रही है शिवी से, लेकिन उसकी आंखों में बहुत प्यार है और वो आंखें कश्यप को देख रही हैं, उसके लब मुस्कुरा रहे हैं। तो शिवी कहती क्या हुआ? ओह तू बिज़ी है क्या, कुछ कर रही है क्या? तो रावी जो है सिर्फ कश्यप को देखते हुए कहती है नहीं कुछ नहीं कर रही। कुछ कर रही है क्या? कश्यप ये सुन के अपनी गर्दन रावी के कंधे में कर लेती है। अब लेटी हुई है उसके शोल्डर पे सर रखे, तो थोड़ा सा और घुस जाती है। तो रावी हंस देती है, मुस्कुरा देती है, अपने आप ही मुस्कान निकलेगी भाई इस वक्त। तो कश्यप को रावी की जो धड़कन है वो साफ साफ सुनाई दे रही है और वो इतने करीब कभी किसी की नहीं रही है, तो उसे बिल्कुल अलग फील हो रहा है। खुश है वो, और शायद उसके रोए रोए खुश हैं। और जो रावी का एक हाथ है वो अभी भी कश्यप के लेफ्ट ब्रेस्ट पर है। तो रावी जो है वो कहती है बोल ना क्या हुआ, तू तू पोज क्यों ले रही, तू चुप क्यों हो गई? मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है फ़ोन, चल बोल। तो शिवी कहती मैं पोज ले रही हूँ, तू कुछ कर रही है क्या? तो रावी कहती नहीं। तो शिवी कहती तो दूसरा हाथ कहाँ है ओए? तू कुछ कर रही है क्या है, उल्टा सीधा तो नहीं कर रही? तो रावी कहती फ़ोन में घुस के मारूंगी, तो चुप हो जा, समझी? कुछ भी बोलती रहती है, कुछ नहीं कर रही मैं। दूसरे हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कहते हुए थोड़ा सा नोटी सा मुँह बनाती है कश्यप रावी, और आंखें भी उसकी। तो ये सुन के जो कश्यप है वो मुस्कुरा देती है और अपने ब्रेस्ट से रावी का हाथ हटाकर उसे ठीक से लेटने के लिए इशारा करती है, कहती है। तो रावी जो है अपने दूसरे हाथ में फ़ोन ले लेती है और पहले वाला जो हाथ था जिससे उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था वो फैला देती है और कश्यप को इशारा करती है कि अपना सर यहाँ रख ले, लाइक अ पिलो। हम अपनी बाहें फैलाते हैं ना एक हाथ के, बस वैसे ही हिलाती है। तो कश्यप जो है वो रावी का इशारा ना समझे, अब ऐसा हो कहाँ सकता है, तो वो समझ जाती है और अपना सर रख लेती है रावी के बाजू पर। तो शिवी कहती है ओए रावी कहाँ बिजी हो जा रही है तू कह रही है कि तू कुछ कर नहीं रही, तो चुप क्यों हो जा रही है? तो रावी कह रही है मैं चुप हो रही हूँ, तू नहीं बोल रही यार, बोल। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तू बोल। और कश्यप और रावी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। हाँ कान उसका कुछ और काम कर रहा है, लेकिन सब कुछ उसका कश्यप के साथ है। कश्यप की आंखों में आंखें डाले हुए अपनी फीलिंग उसकी आंखों में साफ झलक रही है। तो ऐसे ही कश्यप की आंखों में पानी आ जाता है। रावी थोड़ा सा बेचैन होकर बोलती है, अपनी नज़रों और गर्दन से इशारा करती है कश्यप को कि क्या हुआ? तो कश्यप जो है वो भी अपनी गर्दन हिला कर कहती है कुछ नहीं। तो शिवी सामने से कहती है ओ वो सुन मेरी बात ध्यान से, वो मैंने बोला था ना तुझे कि मैं शाम को बताऊंगी कि पिक्चर चलना है या नहीं और कौन सी जाना है। तो रावी कहती हाँ तो अभी शाम कहाँ हुई है, तूने बोला था शाम को बताऊंगी, तो तू अभी क्यों कॉल कर रही है? हाँ चल रहे हैं ना पिक्चर के लिए, टिकट बुक कर ले। तो शिवी कहती ओए तू कहाँ घूमा है, पक्का तो पागल हो गई है, पक्का तो कुछ कर रही है, शाम हो चुकी है मैडम। अच्छा सुन ये बता कौन सी मूवी देखने जाएं? तो रावी कहती है अरे यार
तुझे जोन से बुक करनी है तो वो कर दे बस। तो शिवी कहती है हाय, क्या बोला तूने, दोबारा बोलिए। तो रावी कहती है तुझे जोन से बुक करनी है वो कर दे, जो जितने टाइम की करनी है कर दे, हम चलेंगे। तो जो शिवी है वो कहती है ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। कश्यप को छोड़ा नहीं ना तूने। वो अभी तक वही है ना। समझ गई तू क्या कर रही थी। तो रावी बोलती है कि चुप रह, समझ गई तू क्या कर रही थी, साले तू कुछ करने देती है जो मैं करूँगी। तो ऐसी बात करती है। तो ये जो वर्ड उसने बोला है रावी ने, उससे कश्यप जो है उसे हैरानी से देखने लगती है। तो जो रावी है वो अपने एक हाथ से कान पकड़ लेती है। तो शिवी से कहती है कि ओ तू मरवाएगी यार, तो बुक करना टिकट, और हाँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी समझी, वो मेरी जान है, मैं उसे क्यों छोड़ूं। ओए तू फ़ोन रख अभी यार, तुझे जोन से बुक करनी है कर, जोन से टाइम की करनी है कर, चल चल बाय। तो शिवी जो है वो कहती है ओके 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 तेरी ही जान है मुझे पता है, ओ चल मैं बाद में कॉल करती हूँ, इन्जॉय योर जान। रावी कहती चल चल बाय। तो रावी जो है फ़ोन कट करके पीछे रख देती है और कश्यप के चेहरे को पकड़ के अपने नज़रों के सामने करके कहती क्या हुआ मेरी जान। तो कश्यप ये सुन के अपनी पूरी स्माइल देती है और कहती है फिर से बोलिए। तो रावी जो है कश्यप के तरफ अपना पूरा रुख करके उसको अपनी बाहों में भर के कहती है कि तू रोया क्यों मेरी जान। तो कश्यप जो है दोबारा से अगेन अपनी पूरी स्माइल देती है और कहती है कि कुछ नहीं। तो रावी कहती है पक्का, तो ये आंसू क्या कर रहे हैं। तो कश्यप कहती है हाँ पक्का, ये तो ऐसे ही आ जाता है ना। तो रावी कहती तो इसे ऐसे भी मत आने दिया करना, मुझे नहीं अच्छी लगती तेरी आंखें गीली। समझी। तो कश्यप कहती है सुनिए। तो रावी की तो रावी कहती है जब भी तू ये कहती है ना तो मेरा दिल रुक जाता है। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है कि ऐसे कैसे रुक जाता है, आपका ये दिल अब सिर्फ आपका नहीं, अब ये हमारा भी है। तो रावी कहती है अरे ये क्या, हाँ सिर्फ यही क्या, अब तो तेरा सब कुछ है। आई एम सरप्राइज्ड, तूने फिर से मुझे सरप्राइज स्किप कर दूँ, इसे काट दूँ। चलिए छोड़ देती हूँ। तो दोबारा बोल देती हूँ मैं। तो रावी कहती है कि सिर्फ ये क्या, अब तो तेरा सब कुछ है एंड आई एम सरप्राइज्ड, तूने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया है। तो कश्यप कहती है कैसे। तो रावी कहती है अच्छा ये भी मैं बताऊँ। तो कश्यप कहती है कि नहीं, हमें पता है कि आप यही बताना तो हम आए थे ना, यही बताना था हमें कि हमने क्यों आपको 2 बार अपने आप से दूर कर दिया। तो रावी ये सुनकर कहती है थैंक गॉड कि तुझे याद है कि तूने 2 बार 2 टाइम्स 2 बार तूने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, वो भी ऐसे। तो कश्यप कहती सॉरी। तो रावी जो है उसकी बात का जवाब कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगर मैं वजह ज़रूर जानना चाहूँगी। तो कश्यप कहती है कि हमें भी बताना है आपको, वजह जो है हम बता देंगे, मगर आप पहले प्रॉमिस करिए
क्या आप हंसेंगे नहीं? मैं आप सभी को बता दूं, ये दोनों अभी भी लेटे हुए हैं उसी सिचुएशन में। तो रावी जो है वो उसकी बात का जवाब देती है कि नहीं हंसूंगी, ये भी कोई कहने की बात है, और ये हंसने वाली नहीं, बहुत सीरियस बात है, वो छोटी नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कश्यप कहती है पता है हमें कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो हमें बताना है। तो रावी जो है अपनी गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है। तो कश्यप कहती है कि पता नहीं हमें क्या हो जाता था जब भी आप हमारे होठों को अपने होठों से छूते थे। पता नहीं ये धड़कनें तेज़ हो जाती थी या रुक जाती थी, कुछ समझ नहीं आता था। सांसें पता नहीं कौन सी रफ्तार पकड़ लेती थी, पता नहीं हमें सांस नहीं आती थी रावी, ऐसा लगता था सब कुछ किसी ने बांध दिया हो। ये कहते हुए कश्यप की आंखों से पानी गिरने लगता है। तो रावी जो है उसे हैरानी से देखते हुए उसकी आंखों के पानी को बिल्कुल साफ़ करती है और कहती है कि इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि तुझे मेरा, तो यही तक बोल पाती है रावी। तब तक कश्यप जो है अपनी फिंगर से रावी के लबों को चुप करवा देती है और कहती है बिल्कुल नहीं, जो आप कहना चाह रहे हो ऐसा 0% भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हम यहाँ आपके पास होते? तो रावी जो है सबसे पहले तो कश्यप के हाथ को अपने हाथ में पकड़ के कश्यप के हाथ को अपने सीने पर रख लेती है और कहती है वही तो, आज की कश्यप तो बिल्कुल अलग है। तो कश्यप जो है वो अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है तभी तो हमने आपके हाथ को इस दिल पे रख दिया था। तो रावी जो है उसकी बात का जवाब देती है कि अच्छा, तो ये फंडा था ना मेरा हाथ अकॉर्डिंग टू यू दिल पे रखने का। तो कश्यप जो है अपनी गर्दन हिलाकर कहती है तो रावी कहती है अच्छा, तो मेरा हाथ मेरे ही दिल पे रखा जाता है? हाँ। तो कश्यप कहती है पता नहीं। तो रावी कहती है अच्छा जी पता नहीं। हाँ। फिर रावी जो है दोबारा कहती है बट एक प्रॉब्लम है। तो कश्यप कहती है क्या? तो रावी कहती है तूने तो रख दिया था अपने दिल पर हाथ ताकि ये कहीं भागे ना, है ना, इसीलिए? तो कश्यप कहती है हाँ इसीलिए। तो रावी कहती है हाँ, और मेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है उसका क्या? तो कश्यप कहती है मतलब? तो रावी कहती है मतलब ये मेरी जान। तो कश्यप हंस देती है और कहती है दोबारा बोलिए। तो रावी कहती है कि मतलब ये मेरी जान कि तेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो तो तूने मेरे हाथ से पकड़वा दिया, अब मेरे हाथ में जो मेरे दिल का क्या? हाँ, मेरा दिल तो तूने रोक दिया अपने दिल पर मेरा हाथ रखवा के। तो कश्यप कहती है वो कैसे? तो रावी कहती है अरे तू इंटेलिजेंट कैसे है? अच्छा ठीक देख, तू हाथ रख देती है मेरा दिल पे, राइट? तो कश्यप कहती है हाँ। तो रावी कहती है कि मगर दिल तो हाथ में नहीं आता ना, तो जो हाथ में आता है उसके छूने से तो मेरी बैंड बज जाती है ना। हाँ। ये सुन के कश्यप अपनी गर्दन जो है नीचे कर लेती है, शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है दत्त। तो रावी कहती है कि अरे इसमें दत्त क्या, पता है मेरे सीने से बाहर आने लगता है ये ब्लड पंपिंग मशीन जब तू मेरा हाथ उस पर रखती है ना,
इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ पे रखती है ना, नहीं 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 नहीं, चीज़ नहीं है ये, मतलब सबसे खूबसूरत अंग पे रखती है ना। ये सुन के कश्यप उसके कंधे पर एक हल्का सा मारती है। तो रावी कहती, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तो तूने सोचा है मेरी सांसों का क्या होता होगा? हाँ, मेरी धड़कनें कहाँ जाती होंगी? अब मैं कहाँ रखूँ अपना हाथ? तो कश्यप जो है वो अपनी गर्दन ऊपर ही नहीं करती ये सुन के। तो रावी कहती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन है बहुत खूबसूरत वो। तो कश्यप जो है कश्यप जो है वो अपनी गर्दन नीचे रखे रखे ही बोलती है, अब कुछ भी बोलते हो, चुप चुप चुप। तो रावी कहती है, अरे कुछ भी का क्या मतलब है? ये कुछ भी थोड़ी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बात थी, मुझे अपने आप से दूर करने की ये वजह थी। हाँ, तो कश्यप जो है अपना चेहरा इस बार ऊपर करके रावी की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि हाँ जी, यही बात थी और कोई बात नहीं है। ये कहते हुए कश्यप की आंखें भर जाती हैं। फिर कश्यप कहती है, आपने जो वो वर्ड कहा था, अगर आपने दोबारा कहा तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। तो जो रावी है वो अपनी बाहों में कश्यप को और करीब कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी मेरी जान, मैं समझ नहीं पाई। तो कश्यप जो है अपनी रोती आवाज़ में बोलती है, फिर से बोलिए। तो रावी कहती है, आई एम सॉरी। तो कश्यप कहती है, ये नहीं। तो रावी कहती है, मैं समझ नहीं पाई। तो कश्यप कहती है, हाँ ये नहीं। तो कश्यप कहती है, सॉरी रावी कहती है कि मेरी जान, सिर्फ मेरी जान, सॉरी मेरी जान, मैं नहीं समझ पाई। तो कश्यप जो है मुस्कुराने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं लेटे लेटे। तभी कश्यप कहती है कि आप कॉफ़ी पी लीजिए। तब याद आता है रावी को जाके, भाई साहब यहाँ पे तो कॉफ़ी और चाय भी रखी हुई है। तो गाइस मैं यहीं रोकती हूँ ये पार्ट को, और आई होप सो आपको आज हंसी तो आई होगी थोड़ी सी। चलिए, और मैं इसी तरह पोज़ लेती रहूँगी, मुझे अच्छा लगता है पोज़ लेना। और जैसे कि मैं कहती आई हूँ, लाइक करिए। आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो अप्रिशिएशन कैसे होगा? अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे जाएगा? और जब आप लोग नहीं करेंगे ऐसा तो कोई और क्यों सुनेगा, कोई और क्यों जुड़ेगा, है ना? मैं जानती हूँ कई लोग हैं ऐसे जो चुपचाप आके स्टोरी सुनते हैं और अपनी क्या कहते हैं उसे, जो हम जितने भी यूट्यूब की जो हिस्ट्री होती है उसमें से डिलीट कर देते हैं ताकि कोई देख ना पाए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, आपका सब्सक्रिप्शन तो प्राइवेट कर सकते हैं ना। इतना डरेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई जैसा मेरे जैसा है, कोई आपके सामने स्टोरी पेश करना चाहता है, अपने किसी की प्रेम कहानी को आपके सुपुर्द कर देना चाहता है, आपसे साझा करना चाहता है, आप लोगों को बताना चाहता है, तो क्यों करेगा कोई ऐसा? जब उसकी वर्क को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, तो कोई क्यों करेगा? आप खुद सोचिए, खुद सोच कर मुझे बताइएगा। मुझे नहीं समझ आता, जब एक पोस्ट पे 2K 2.1 2.5 के व्यूज़ हो सकते हैं तो सब्सक्राइबर होने में मुझे 9 महीने 10 महीने क्यों लग गए? सोचने वाली बात है ना। मेरा वॉच आवर पता नहीं कितना ऊपर जा चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर अब जाके कंप्लीट हुए। वो कंप्लीट हुए भी तो यूट्यूब ने कुछ ना कुछ इसमें अपनी टांग अड़ा दी है। तो इस चैनल पर बहुत दिक्कतें हैं। मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। तो
आप लोग साथ दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ, अगर आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो आप उससे एक दफ़ा बता दीजिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बाकी उसकी मर्ज़ी। चलिए, आई नो लेक्चर आप स्किप कर देते हैं, लेकिन ये लेक्चर नहीं है, माइंडेड। ओके, तब मिलती रहूँगी मैं आपसे, आप लोग भी मिलते रहेंगे। चलिए बाय, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।